दोस्तों, ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मोदी जी के विदेशी डंके की एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने हवा निकाल कर रख दी है। आप सब जानते होंगे कि भारत के तमाम लोगों को अमेरिका से किस तरीके से निकाला जा रहा है, उनको जलील किया जा रहा है, इवन उनको गाय के गोश्त तक खिला करके वहां से भेजा जा रहा है। उसके बावजूद भी सरकार के ऊपर इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब खबर सामने आ रही है कि 104 भारतीयों को बड़ी बेइज्जती के साथ अमेरिका से भारत भेजने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने 295 और भारतीयों को निकालने का प्लान बना लिया है, जो कि अपने आप में दिखाता है कि मोदी जी का विदेशी डंका पूरी तरीके से फेल हो गया है। आगे इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा कि किस तरीके से इनको निकाला जा रहा है और इस पर सरकार क्या कह रही है, सरकार की तरफ से कोई बयान आया या नहीं आया, ये आपको बताएंगे। साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें मैं आपके सामने रखूंगा। दूसरी बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों, तिरुपति मंदिर के अंदर, जो तिरुपति मंदिर था जिसमें लड्डू के अंदर चर्बी मिलाने का जो मामला कुछ महीनों पहले सामने आया था, जिसमें मुसलमानों को काफी बदनाम किया गया था, उसमें अब 4 गुनहगारों को पकड़ा गया है। आगे इनके नाम मैं आपको बताऊंगा, जिनको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि तिरुपति मंदिर के लड्डुओं में चर्बी मिलाने वाले ये कौन लोग हैं। आप आगे पूरा वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। तीसरी बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, जो है गुजरात से, जहां पर सूरत के अंदर एक मुस्लिम महिला को एक हिंदू महिला ने अपनी प्रॉपर्टी बेची, लेकिन सरकार की कट्टरता देखिए, अशांत क्षेत्र अधिनियम के तहत उस प्रॉपर्टी को सील कर दिया गया है। कैसे, आगे इसके बारे में भी बताएंगे। इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि ट्रंप सरकार लगातार भारतीयों को अपने देश से जलील करके भेज रही है। ऐसा किसी देश के साथ शायद दुर्व्यवहार अमेरिका ने नहीं किया होगा जैसा भारतीयों के साथ किया जा रहा है। जो लोग अमेरिका से वापस आए हैं उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई और कहा है कि उनको 12 दिन डिटेंशन सेंटर में डाला गया, हाथों में पैरों में हथकड़ियां डाल दी गई, बेड़ियां डाल दी गई, इवन खाने के लिए स्नैक्स और बीफ मिला। जो लोग बेचारे बीफ को कभी खाते तक नहीं थे उनको बीफ खाना पड़ा। और ऐसा होने के बावजूद सरकार इस पर कह रही है कि यह तो पहले भी हुआ करता था, अब हो गया तो कौन सी बड़ी बात है। खैर, सरकार से उम्मीद क्या ही की जाए, लेकिन विदेशी डंके की अगर हम बात kरें, जो काफी जोरों शोरों से पीटने की बात की जाती है, कहा जाता है मोदी जी के सत्ता में आने के बाद विदेशों में भारत का नाम रोशन हो रहा है और भारत की जो छवि है वो बहुत अच्छी हो रही है, लोग अदब और सम्मान उसका कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका क्या किस तरीके से सम्मान कर रहा है आप देखिए। पहला, आप लोगों ने देखा होगा कि जत्था अमेरिका ने भारत भेज दिया, अब दूसरा जत्था भेजने के लिए अमेरिका उसी तरीके की कार्रवाई कर रहा है। आप देखिए स्क्रीन पर, अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने अपनी सख्त आव्रजन नीति के तहत एक और कदम उठाते हुए 295 भारतीयों की एक और नई सूची भारत को सौंप दी है। इन लोगों पर अमेरिका में अवैध रूप से रहने का आरोप है और जल्द ही इनको भारत डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार इन 295 भारतीयों के पास अमेरिका में रहने के लिए वैध दस्तावेज नहीं है और अवैध रूप से वहां पहुंचे थे। इससे पहले अमेरिका ने 104 भारतीयों को भेजा था जिन्हें अमृतसर लाया गया था। बताया जा रहा है कि भारत के पास कुल 487 ऐसे लोगों की सूची है जिन पर भारतीय होने का संदेह है और जो बिना वैध दस्तावेजों के अमेरिका में रह रहे हैं। इन सभी का सत्यापन किया जा रहा है, जिसके बाद फिर भारत भेजने की इनकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। खैर, अगर अवैध रूप से भारत के लोग वहां पर रह रहे हैं तो उनको भेजा जाना चाहिए। तमाम देशों के लोग रह रहे हैं, उनको भी भेजा जा रहा है, भेजने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से जलील करके भेजा जा रहा है, हथकड़ियां पहना करके, बीड़ियां डालकर भेजा जा रहा है, यह अपने आप में कहीं ना कहीं बड़े अपमान की बात है। आपको पता होगा कोलंबिया एक ऐसा देश है जिसने अमेरिका के जहाज को वापस कर दिया था और यह कहा था कि हमारे लोगों को जिस तरीके से आप वापस भेज रहे हैं वो भेजने का कोई तरीका नहीं है, आपको भेजना है तो सही तरीके से भेजिए। उसके बाद कोलंबिया ने बाकायदा अपना प्लेन भेजा अमेरिका और वहां से लोगों को बुलाया अपने प्लेन में, इज्जत के साथ, सम्मान के साथ। लेकिन हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारे देश में बस अगर पैसा कहीं खर्च होता है तो वो चुनावों के अंदर, कि चुनाव कैसे जीता जाए या विधायकों को खरीदने में, लोगों के सम्मान में नहीं पैसा खर्च किया जाता है। विदेशों में लोगों के साथ चाहे जितनी ज्यादती क्यों ना हो, इससे सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये लोगों का आरोप है। खैर, इससे ज्यादा और क्या कहा जाए। बात करेंगे अगला अपडेट जो कि सामने आ रहा है दोस्तों, तिरुपति मंदिर के अंदर लड्डू में चर्बी मिलाने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है
कि 4 गुनहगार सीबीआई की गिरफ्त में आ चुके हैं। आप सब लोगों ने देखा किस तरीके से तिरुपति मंदिर के लड्डुओं में चर्बी मिलाने को लेकर मुसलमानों को बदनाम किया गया। हर तरीके से एजेंडा चलाया गया, मीडिया के द्वारा भी और कुछ कट्टरपंथी सोच के लोगों के द्वारा भी, और एक कम्युनिटी को इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई। लेकिन कहते हैं ना, सच सामने आता ही आता है, और वो आ गया है। तिरुपति मंदिर के प्रसिद्ध लड्डू प्रसादम में मिलावटी घी इस्तेमाल करने के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने रविवार को 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुई है, जिसमें पिछले साल अक्टूबर में विशेष जांच टीम एसआईटी को इस घोटाले की जांच करने के निर्देश दिए गए थे। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान, पहला नाम सुनिए, भोले बाबा डेयरी, रुड़की, उत्तराखंड। यानी भोले बाबा डेयरी से ये लड्डू पहुंचे थे, जो उत्तराखंड रुड़की के अंदर चलती है, के पूर्व निदेशक जिनका नाम विपिन जैन है, और पोमिल जैन, वैष्णवी डेयरी पूनम बक्कम के सीईओ अपूर्व विनय कांता चावड़ा, और एआर डेयरी डुंडीगल के एमडी राजू राजशेखरन के रूप में हुई है। इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब आप बताइए, बदनाम किसको किया जा रहा था और करतूत किन्होंने की थी, यह आपके सामने है। अब वो लोग क्या माफी मांगेंगे जिन्होंने तिरुपति मंदिर के अंदर चर्बी वाले लड्डुओं को लेकर के कम्युनिटी को परेशान करने की कोशिश की, उनको बदनाम करने की कोशिश की? उनको आकर माफी मांगनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो हर मुद्दे में एक समुदाय को घसीटते हैं। एक और अपडेट सामने दोस्तों आ रही है, जो कि अपने आप में काफी अहम है, और ये सूरत के गुजरात से सामने आ रही है। आप सब जानते होंगे, गुजरात के अंदर आजकल बिल्डोजर की कार्रवाई की जा रही है, और खास करके कम्युनिटी को लगातार टारगेट किया जा रहा है, ऐसा आरोप लग रहा है। मस्जिद, दरगाह, मदरसे लगातार तोड़े जा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में एक और खबर ने गुजरात सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए। कैसे, आप देखिए स्क्रीन पर। सूरत में हिंदू महिला ने मुस्लिम को बेची प्रॉपर्टी, तो कलेक्टर ने सील कर दी। जानिए इसके पीछे की वजह क्या बताई गई है। गुजरात में अशांत क्षेत्र अधिनियम का विधेयक साल 1986 में पेश किया गया था। 1991 में इसे कानून बनाया गया। अशांत क्षेत्र अधिनियम के मुताबिक अशांत घोषित क्षेत्रों में संपत्ति बेचने से पहले कलेक्टर की अनुमति लेना अनिवार्य है। और यहां पर सूरत के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने हाल ही में पुराने शहर के सलाबपुरा क्षेत्र में एक संपत्ति को सील कर दिया है। इसकी मालिक एक हिंदू महिला ने इसे एक मुस्लिम महिला को बेच दिया था, इसको जिला कलेक्टर ने अशांत क्षेत्र अधिनियम का उल्लंघन बताया और इस प्रॉपर्टी को सील कर दिया है। यानी कि यहां पर अगर कोई हिंदू व्यक्ति हिंदू को प्रॉपर्टी बेचता तो यह एरिया अशांत नहीं घोषित होता, लेकिन एक मुस्लिम महिला को हिंदू महिला ने प्रॉपर्टी बेच दी है, तो अशांत क्षेत्र अधिनियम के तहत मुस्लिम महिला की इस प्रॉपर्टी को सील कर दिया गया है। यह मोदी जी का नया भारत है और अच्छे दिन वाला भारत है। एंजॉय करते रहिए। इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।